सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार के शाब्दिक अर्थ क्या है? आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द आभूषण शब्द के ही पर्यायवाची शब्द हैं। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ाई जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार से काव्यों की शोभा बढ़ाई जाती है। काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार शब्द। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत करे, जो शोभा बढ़ाए, जो सुशोभित करे, वह अलंकार कहलाता है। स्त्रियां अपनी साज श्रृंगार के लिए आभूषणों आदि के प्रयोग करती है। ये तब आभूषण ही अलंकार है। आभूषण को ही अलंकार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करती है, उसे अलंकार के मुख्य दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्दों पर आश्रित अलंकार को कहते हैं। अर्थालंकार अर्थों पर आश्रित अलंकार को कहते हैं। अलंकार के निम्नलिखित दोनों भेदों को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कालिंदी कुल कदम की डाढ़न, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, तरुण तंजा तत तमाल तरुवर बहु छाए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वंश का उजाला, मुंदित महापति मंदिर आए। आप अपने दैनिक जीवन से भी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण ले सकते हैं। जैसे पके पेड़ को पकड़ा पिंटू, पिंटू पकड़ा पका पपीता। इस गाने की पंक्ति में भी बार बार प वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार है। ठीक उसी प्रकार कालिंदी कुल कदम की डाढ़न, इस वाक्य में, इस पंक्ति में बार बार क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात इसमें अनुप्रास अलंकार है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इस वाक्य में भी बार बार श वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है। तरिणी तनुजा तत् तमाल तरुवर तत् बहु छाए, इस वाक्य में त वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वंश का उजाला, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात उपयुक्त सभी उदाहरण में अनुप्रास अलंकार आया है। शब्दालंकार की दूसरा भेद है यमक अलंकार।
जब कविता में एक ही शब्द दो बार या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, पर वहाँ वह यमक अलंकार ही होता है। सामान्य रूप से यमक अलंकार का लक्षण यह है कि जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो पर अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। अर्थात शब्द की आवृत्ति यहाँ भी होगा, लेकिन उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौड़ाए जग या पाए बौड़ाए। यहाँ कनक कनक शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतुरा। आइए और भी उदाहरण देखते हैं यमक अलंकार का। काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। उपयुक्त काव्य पंक्ति में शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, काली घटा का घमंड घट गया है। घटा शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ हैं। पहले घटा का काले बादल और दूसरे घटा का कम हो गया। घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है, अर्थात यह यमक अलंकार के सौंदर्य को बढ़ा रहा है। इसी प्रकार और भी उदाहरण देखिए। तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती है। इस काव्य पंक्ति में भी तीन बेर दो बार आया है। इस दोनों शब्दों की पुनः आवृत्ति हुई है। पहले तीन बेर का अर्थ तीन बार, यहाँ समय का बोध हो रहा है, और दूसरे तीन बेर का अर्थ है तीन बेर के दाने, यानी बेर जो फल होता है वही तीन बेर का फल। शब्दालंकार के तीसरा भेद है श्लेषा अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ और एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़ा हुआ हो, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उनके अर्थ अलग अलग हो। जैसे रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानो चून। यहाँ पानी शब्द की कई बार आवृत्ति हुई है और हर बार इसका अर्थ प्रसंगवश अलग अलग आया है। पहले पानी अर्थात चमक, मोती, दूसरा पानी मनुष्य की प्रतिष्ठा से संबंधित है और तीसरा पानी चून, जल। चुना का जल के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो श्लेषा अलंकार में अर्थ चिपका हुआ होता है या मिला हुआ होता है, परंतु इसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। श्लेष अलंकार के और भी उदाहरण देखिए जिससे स्पष्ट हो जाएगा। श्लेष अलंकार मगन को देखी पट देत बार बार है। इस काव्य पंक्ति में पट के दो अर्थ हैं, वस्त्र और किवाड़। पहला अर्थ है वह व्यक्ति किसी
याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है। याचक माने मांगने वाला, वस्त्र देता है। और दूसरा अर्थ है वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। ये तब यहाँ श्लेष अलंकार का संदर्भ है। और भी उदाहरण देखिए। चरण धरत चिंता करत चितवन चित चहुओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। उपर्युक्त दोहे की दूसरी पंक्ति में सुबरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार एक शब्द सुबरन के यहाँ तीन अर्थ हैं। एक ही शब्द सुबरन का यहाँ तीन अर्थ है। जैसे रहीम जी के दोहे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानिक चुन। एक ही पानी के प्रसंगवश तीन अर्थ आया था, उसी प्रकार यहाँ सुमरन का तीन अर्थ आया है। कभी सुमरन अर्थात अच्छे शब्द, व्यभिचारी सुमरन अर्थात अच्छा रूप रंग, और तीसरा अर्थ चोर भी सुमरन अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहा है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। तो मैं आशा करती हूँ अलंकार के पहला भेद श्लेषा शब्दालंकार आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।